I know you must know the topic of the video because I hope you have read thumbnail and title already. So without wasting your time, let's get started. डिसिप्लिन तुम्हें पता है कितना ज़्यादा ही जरूरी है अगर तुम कोई सा भी काम कर रहे हो, चाहे कुछ सीखना चाह रहे हो, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए, जो कि मोस्ट ऑफ दी मेरे ख्याल से व्यूवर्स होंगे, इसीलिए ये सब जो भी है, तो तुम कुछ भी कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और तुम बिना डिसिप्लिन के अगर तुम सोचते हो कि कुछ चीज़ अचीव कर लोगे लाइफ में, तो फिर नहीं हो पाएगा। चाहे दुनिया में कितने भी बड़े बड़े इंसानों की बात कर ले। हाँ, अगर मैं एक बहुत ज़्यादा ही करप्टेड बेवकूफ़ इंसान की भी बात करूँ, तो फिर वो भी डिसिप्लिन था कहीं ना कहीं। क्यों था? क्योंकि वो काम को कंटिन्यूसली करे जा रहा था बिना किसी रुकावट के। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि डिसिप्लिन के लिए आके तुम्हें करना क्या पड़ेगा। देखो, पहला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी समझता हूँ, जिसके बिना तुम डिसिप्लिन रह ही नहीं सकते। देखो, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है, मैं समझता हूँ ये चीज़ को, क्योंकि मैं हर तरीके से दुनिया से बहुत ज़्यादा ही पीछे चल रहा था 1-2 साल तक, एक साल पहले तक। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैंने खुद में सुधार करना शुरू किया, तो मैं दुनिया से कहीं, तो मैं अपनी एज के लड़कों से भी थोड़ा सा आगे हो गया। हाँ, थोड़ा एज में भी दिखने में आगे लगने लग गया, प्लस मेंटली भी। मैं ये कह के खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे हूँ मैं। या फिर लोगों से एक चीज़ मैनेज नहीं हो पाती है दिन में, और मैं 4 से 5 अलग अलग चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। बट अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ। तो तुम्हें आज से ही शुरू करना है कि तुम्हें टाइम सेट करना ही पड़ेगा। तुम अगर पढ़ाई के लिए कर रहे हो या फिर कुछ तुम नया सीखना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट 2 घंटे उस चीज़ को देना ही देना है। मैं कहूँगा 2 घंटे तुम डायरेक्टली दोगे तो थोड़ा, मैं कहूँगा थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ऐसे शुरू करो कि अपना पूरे डे को टाइम वाइज में बांट लो। फॉर एग्जांपल, तुम सुबह जिम गए या फिर जो भी करते हो तुमने, फिर ब्रेकफास्ट किया, एंड उसके बाद जो टाइम आता है ना, 11 से 1 वाला टाइम, इस टाइम में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? मेरे को तो सबसे ज़्यादा रियली मज़ा आता था स्क्रोलिंग करने में। लेकिन देखो, अब टाइम बदल गया है, अब मेरे को देखो थोड़ा कमाना भी पड़ता है, क्योंकि घर वाले कहते हैं स्कूल कंप्लीट हो गया है, कब तक ऐसे नल्ला बैठा रहेगा। लास्ट ईयर मैंने 12th कंप्लीट की बाय द वे। सो जो भी है, तो मैं अब पार्ट टाइम टीचिंग कर रहा हूँ, तो अब तो मैं बिल्कुल ही फ्री नहीं हूँ, तो मेरे को स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता था। लेकिन इस टाइम की अगर मैं बात करूँ, जो कि 11 से 1 का होता है, इस टाइम ये बहुत ज़्यादा ही मस्त टाइम होता है, जिसमें ना अगर आप काम करने लग जाते हो अपना कोई सा भी, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से होता है। ये 11 से 1 का ले लो या 11 से 3 का ले लो, तो इस चीज़ में तुम्हें ना इस टाइम पे तुम्हें थोड़े तो शोर मचाने वाले लोग थोड़े से कम मिलेंगे शायद से। मेरे घर पे क्योंकि कम रहते थे इस वक्त, मतलब शोर मचाने वाले नहीं कह रहा मैं, एक प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि तुम जानते हो यार फैमिली का माहौल कैसा होता है, बेटा ये कर दे वो कर दे, ये सब कर करके मतलब हो जाता है कुछ नहीं। तो जो भी है ना, तो जो भी दिक्कत है, या फिर तुम्हारे घर में अगर सब कोई हमेशा ही रहते हैं, तो फिर थोड़ा लड़ झगड़ के थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो। और टाइम निकालना है, ये नहीं लड़ झगड़ के तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो इंस्टाग्राम, तुम स्क्रोलिंग में लगे हुए डूबे हुए हो, ये चीज़ नहीं करना। तुम्हें टाइम सेट करना ही करना है पूरे दिन का। वो भी अगर तुम स्कूल जाते हो तो इतने से इतने का स्कूल रख लो। हम अगर डेली रूटीन बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है जैसे हम बचपन में बनाया करते थे। बचपन में हम क्या करते थे, 5 मिनट का भी रेस्ट नहीं देते थे, या फिर हर एक 5 मिनट को भी डिस्क्राइब कर देते थे। ये सब चीज़ें नहीं करना था। अपनी मेन 4 चीज़ें लो, 4 चीज़ें मैं करूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? जो कि तुम सुबह के टाइम पे मैनेज करोगे, एक जल्दी उठ के जब भी तुम्हारी नींद खुले, क्योंकि नींद भी जरूरी है। तो अपने काम को जो है 4 चीज़ों में बांटो, 4 से ज़्यादा चीज़ों में नहीं बांटना। 4 मेन चीज़ें रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखना। सेकंड चीज़ पे तुम रखना जिसमें तुम खेलो वगैरह कुछ भी करो, और थर्ड चीज़ में तुम लर्निंग रखना, नई चीज़। और जो भी तुम लोगों को करना है जो चीज़, उन चार मेन चीज़ों को रखना। और ये नहीं है कि मैंने इस चीज़ को अभी लिखा है तो इसी टाइम पे मेरे को डेली करना ही करना है। तुम कभी भी करो पूरे दिन में, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। या एक टाइम पे करने से क्या होता है, तुम थोड़े ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो, बट धीरे धीरे करके तुम्हें आदत लग जाती है। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बस तुम्हें करना है। और करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला। क्योंकि 2-3 दिन जो तुम बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन के साथ करने लग जाती हो, मोटिवेशन के साथ चीज़ों को करते हो, तो उसके बाद की बात आती है। चौथे दिन तुम्हें अपने मन को मार के करना पड़ेगा। देखो, कुछ भी कर लो, मन से लड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन ही है। ये बहुत सारी चीज़ें कहता है। मेरे को भी कह रहा है वीडियो मत बना, अच्छा खासा मैं स्क्रोलिंग कर रहा था तो वो करते रहे, और ऐसे ही बैठा रहा, मास्टरबेशन कर लो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। लेकिन मन से ही लड़ना है। मन से जीत गए तो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ोगे। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि तुम्हें अपने 4 मेन कामों को एटलीस्ट दिन में करना ही करना है, और 4 चीज़ें एटलीस्ट लेके ही चलना। इससे कम चीज़ें लेके चल रहे हो ना, तो यार मतलब कि अच्छा नहीं रहेगा। इससे कम चीज़ों को लेके अगर तुम चलोगे, क्योंकि इतनी चीज़ें तो मैनेज करनी आनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज करना। जी हाँ, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ काम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही जरूरी होती है ऑन डेली बेसिस। जिम जाओ, डेली जाओ, मैं इस पॉइंट को ज़्यादा बिल्कुल नहीं खींचने वाला हूँ। जिम डेली जाओ। जिम जाने से देखो, जिम क्या होता है, जिम ऐसी चीज़ होती है ना
जहाँ पे तुम 1 दिन जाते हो, 2 दिन जाते हो, फिर धीरे-धीरे करके जिम की आदत बड़ी जल्दी लग जाती है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी चीज़ वन ऑफ द ऐसी चीज़ है ये, जो अच्छी चीज़ होने के बावजूद बड़ी जल्दी एडिक्टिव हो जाते हैं लोग, एडिक्टिव हो जाते हैं लोग इसके। तो इससे ज यहाँ से जाना शुरू करो, फिर धीरे-धीरे करके तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन अपने आप पैदा होने लग जाएगा। और जब पैदा हो जाएगा, तब तुम एक दिन ये देखोगे कि मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा मैं, 1 महीने की इतने के अंदर ही देखना, ठीक है? और इससे ही क्या होगा, तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड होगा और तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है पहली बात। तो मन शांत होगा तो तुम ऑटोमेटिकली अपने काम को करने ही लग जाओगे। एटलीस्ट 2 घंटे तो 2 घंटे नहीं तो आधे या 1 घंटे तो कर ही लोगे बड़े आराम से। तो प्लीज़ एक्सरसाइज मस्ट है, करना ही ज़रूर है। फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट विद दैट थिंग व्हिच यू लाइक। मतलब कि तुम्हें अपने दिन को या फिर डिसिप्लिन होने की शुरुआत तुम्हें उन चीज़ों से करनी है जो चीज़ें तुम्हें पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मेरे को एसएसटी बहुत ज़्यादा ही पसंद थी 10th तक। तो अगर मैं अभी उस टाइम में होता तो फिर अपने दिन को मैं एसएसटी से शुरू करता। अगर पढ़ाई की बात करता हूँ तो एसएसटी से शुरू करता। इससे क्या होता, और बाकी सब्जेक्ट्स में शुरुआत में कुछ दिन तक तो उतना ध्यान नहीं देता, बस ऊपर थोड़े खोल के देख लेता बस। अब मैं एसएसटी को ही अगर मैं 10 से या 7-8 दिन भी पढ़ लेता तो इससे क्या होता, मेरे को पढ़ने की आदत लग जाती। बात ये है 1 से या 2 घंटे जितने भी है मेरे को पढ़ने की आदत लगती, जिससे मेरे को अगला सब्जेक्ट जो होगा जिसका लेवल मैं डे बाय डे धीरे-धीरे करके बढ़ाता जाता, उन चीज़ों में भी एटलीस्ट मैं जहाँ 2 घंटे बैठ रहा हूँ एसएसटी को पढ़ने के लिए, मैं मैथ्स को भी एटलीस्ट आधा से 1 घंटा मैं कर ही लूँगा। तो इसलिए स्टार्ट विद दैट थिंग व्हिच यू लाइक। लास्ट पॉइंट है, सोशल मीडिया को थोड़ा कम करो। मतलब इंस्टाग्राम यार एक ऐसा ज़हर है ना यार, सच्ची में कि क्या बोले, पूरी जनरेशन ही बिगाड़ रखी है। पता नहीं, तुम जानते हो कितनी सारी बुराइयाँ हो रही है, और जो हमारा टाइम स्पेंड कम हो चुका है बहुत ज़्यादा ही, डिसिप्लिन भी हमारा जो है उसी के कारण जो है कुछ नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ों को मैं ये नहीं कह रहा डिलीट करो, देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डेली रूटीन हमने बना रखा है, डेली रूटीन का हिस्सा बना रखा है हमने इंस्टाग्राम को। तो एटलीस्ट कम करो, उसमें टाइम लिमिट बनाओ कि मैंने 40 मिनट लगा दिए मैंने, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं मेरे साथ क्या होता है, मैंने इंस्टाग्राम पे 40 मिनट की टाइम लिमिट लगा रखी है पूरे दिन के लिए। लेकिन 40 मिनट में क्या होता है, मैं कभी-कभी 2 बजे तक या 3 बजे तक 40 मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक काम और कंप्लीट करता हूँ अपना, दूसरा या तीसरा जो होता है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की टाइमिंग 5 से 10 मिनट, या फिर अगर मैंने ज़्यादा कर लिया तो 30 मिनट तक बढ़ा देता हूँ, और फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट काम में लग जाता हूँ। तो ये चीज़ को ट्राई करो, इससे क्या होगा, दिमाग को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी मिलता रहेगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम डिलीट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ओवरऑल अच्छी चीज़ नहीं है। बस डिसिप्लिन के लिए ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ही मस्ट है।